डी रैम स्थिर रैम एसआरएम से धीमी होती है क्योंकि डी रैम को रिफ्रेश करने की ज़रूरत पड़ती है। गतिशील रैम स्टैटिक रैम की तुलना में धीमी होती है क्योंकि गतिशील रैम मतलब डी रैम को बार बार रिफ़्रेश करने की ज़रूरत होती है। डी रैम तभी तक कार्य करता है जब तक कि बिजली की सप्लाई रहती है। वो कहने के लिए डी रैम है लेकिन उसे बार बार रिफ़्रेश करने की ज़रूरत पड़ता है डी रैम को। निम्नलिखित में से किस मेमोरी को प्रति सेकंड कई मदों को नवीनीकृत करना पड़ता है? तो डी रैम को बार बार रिफ़्रेश करना पड़ता है, प्रति सेकंड कई मदों नवीनीकृत करना पड़ता है। ऐसे प्रकार का कंप्यूटर डाटा स्टोरेज को सिस्टम की सामान्य गति को बढ़ाने के लिए अक्सर इस्तेमाल किए जाने वाले प्रोग्राम निर्देशों को स्टोर करता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी कंप्यूटर डाटा संग्रहण का एक रूप है जो सिस्टम की सामान्य गति को बढ़ाने के लिए अक्सर उपयोग किए गए प्रोग्रामों निर्देशों को संग्रहित करता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी कंप्यूटर डाटा प्रोग्राम संग्रहण का एक रूप है जो सिस्टम की सामान्य गति को बढ़ाने के लिए अक्सर उपयोग किए गए प्रोग्रामों निर्देशों को संग्रहित करता है। जब आप पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर किया जाता है? डॉक्यूमेंट जो है ना सीपीयू में होगा। डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर होता है? सीपीयू में। और सीपीयू के भी जानते हैं वो नहीं रैम होता है। अच्छा, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी का संक्षिप्त रूप है। इसे वोलाटाइल मेमोरी भी कहते हैं क्योंकि इसमें डाटा तभी तक स्टोर रहता है जब तक कि कंप्यूटर को पावर सप्लाई दी जा रही है। पावर सप्लाई ऑफ होते ही डाटा नष्ट हो जाता है। जब हम कंप्यूटर पर कार्य करते हैं तब हम डाटा रैम में ही रहता है। जब हम कंप्यूटर पर कार्य करते हैं तब डाटा रैम में ही रहता है जब तक डाटा को सेव नहीं किया जाता है। डाटा सेव करते ही सेकेंडरी मेमोरी में चला जाता है जिससे डाटा नष्ट होने का खतरा बना रहता है। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी वोलाटाइल या अस्थायी मेमोरी है। रैम जो है ना वोलाटाइल या अस्थायी मेमोरी है क्योंकि इसमें डाटा बनाए रखने के लिए लगातार पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है। रैम एक अस्थायी मेमोरी है जो कंप्यूटर ऑन रहने पर डाटा रखती है तथा पावर सप्लाई ऑफ होते ही डाटा नष्ट हो जाता है। रैम भंडारण क्षमता के आधार पर कई साइज में उपलब्ध है जैसे 512 MB, 1 GB, 2 GB आदि। यह कार्य के आधार पर दो प्रकार की होती है, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम होता है जब पावर ऑफ कर दी जाती है तो यह मेमोरी अपने डाटा या कंटेंट को खो देती है। इसे कहते हैं अस्थायी मेमोरी। जब पावर ऑफ कर दी जाती है तो मेमोरी अपने डाटा या कंटेंट को खो देती है। इसे अस्थायी मेमोरी बोलते हैं। निम्नलिखित में से किसी को कंप्यूटर की मुख्य स्मृति कहा जाता है? रैम को मुख्य स्मृति कहा जाता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी को कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी कहते हैं। यह इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी की बनी होती है। इसके डाटा को बचाए रखने के लिए कंप्यूटर में पावर सप्लाई होना ज़रूरी है। पावर ऑफ होने पर इसका सारा डाटा नष्ट हो जाता है, इसलिए इसे वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं। पावर ऑफ होने पर इसका सारा डाटा नष्ट हो जाता है, इसलिए इसे वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं। पावर ऑफ होने पर इसका सारा डाटा नष्ट हो जाता है,
इसलिए इसे वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। कंप्यूटर में रैम का तात्पर्य क्या है? रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी है रैम। कंप्यूटर में रैम का तात्पर्य क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का पूर्ण रूप क्या है? रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी है रैम। रैम के लिए एक परिवर्णी एक्रोनिम शब्द है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम के लिए एक परिवर्णी एक्रोनिम शब्द क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। यदि प्रयोक्ता को सीपीयू में तत्काल उपलब्ध सूचना की ज़रूरत हो तो यह स्टोर की जाएगी, यह रैम में स्टोर की जानी है। प्रयोक्ता को सीपीयू में तत्काल उपलब्ध सूचना की ज़रूरत हो तो यह रैम में स्टोर की जानी है। वोलेटिलिटी इनमें से किसकी प्रॉपर्टी है? रैम की प्रॉपर्टी है। कंप्यूटर की पावर बंद करने पर किस शॉर्ट टर्म मेमोरी का डाटा स्वतः ख़त्म हो जाता है? रैम का। रैम निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? रैंडम एक्सेस मेमोरी सही है। रीड राइट मेमोरी, वोलेटाइल मेमोरी, सीक्वेंशियल मेमोरी। तो डी वाला सही होगा कि ये सीक्वेंशियल नहीं है। रैंडम एक्सेस मेमोरी एक वोलेटाइल मेमोरी होती है जो डाटा को रैंडमली एक्सेस करती है। ईडीओ रैम शब्द में ईडीओ का पूर्ण रूप क्या है? ईडीओ है स्टैंडर्ड डाटा आउटपुट। ईडीओ स्टैंडर्ड डाटा आउटपुट है। ईडीओ जो है ना स्टैंडर्ड डाटा आउटपुट है। ईडीओ का पूरा नाम स्टैंडर्ड डाटा आउटपुट है। किसी कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? रोम कहलाती है। किसी कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी रोम कहलाती है। रोम एक भंडारण का माध्यम है। इसका प्रयोग कंप्यूटर तथा विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है। रोम कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी है। रोम कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी है तथा रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी होती है। रोम रीड ओनली मेमोरी एक भंडारण का माध्यम है जिसका प्रयोग कंप्यूटर तथा विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है। रोम कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी है। रोम कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी है तथा रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी है। रोम परमानेंट है और रैम अस्थायी है। इनमें से सबसे तेज़ कौन सा है? रजिस्टर सबसे तेज़ है। रैम, कैश, सीडी रोम रजिस्टर में सबसे तेज़ कौन सा? रजिस्टर। रजिस्टर सीपीयू में लगा एक उच्च गति वाला इलेक्ट्रॉनिक भंडारण इकाई है। रोम या ईपीरोम में इसका प्रयोग किया जाता है। यह रैम, कैशे आदि रजिस्टर से स्लो मेमोरी होती है। रजिस्टर उच्च गति स्मृति शब्द है जो स्थित होते हैं सीपीयू में। रजिस्टर उच्च गति स्मृति तत्व हैं जो स्थित होते हैं किसमें? स्मृति सीपीयू में। रजिस्टर सीपीयू में तो होगा और कहाँ होगा? रजिस्टर उच्च गति स्मृति तत्व हैं जो स्थित होते हैं कहाँ? सीपीयू में। रजिस्टर सीपीयू में लगा एक उच्च गति वाला इलेक्ट्रॉनिक भंडारण इकाई है। रोम या ईपीरोम में इसका प्रयोग किया जाता है। यह रैम, कैशे आदि रजिस्टर से स्लो मेमोरी है। रोम में स्टोर किए गए प्रोग्राम क्या कहलाते हैं? रोम में स्टोर किए गए प्रोग्राम्स जो है रोम में इस रैंडम रीड ओनली मेमोरी सॉफ्टवेयर कहाएगा और कौन सा कहलाएगा? फर्मवेयर एक प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। फर्मवेयर जो रोम में रहता है जिसको हम बायोस भी कहते हैं। यह प्रोग्राम कंप्यूटर स्टार्ट करते समय कंप्यूटर की मेन मेमोरी में लोड होकर कंप्यूटर की सभी
इनपुट आउटपुट तथा सभी प्रोग्रामों को चेक करता है, जिसे हम बूटिंग कहते हैं। फर्मवेयर एक प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो रोम में रहता है। फर्मवेयर जो है रोम में रहता है, जिसको हम बायोस भी कहते हैं। अच्छा, इसी फर्मवेयर को ही हम बायोस कहते हैं। और यह प्रोग्राम कंप्यूटर स्टार्ट करते समय कंप्यूटर की मेन मेमोरी में लोड होकर, और जैसे प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं ना, तो कंप्यूटर की मेन मेमोरी में लोड होकर कंप्यूटर की सभी इनपुट आउटपुट तथा सभी प्रोग्रामों को चेक करता है, जिसे हम बूटिंग कहते हैं। बूटिंग एक प्रकार की चेक करता है वो क्या सही है क्या गड़बड़ है। कंप्यूटर विज्ञान में रोम का विस्तारित रूप क्या है? रोम मतलब रैंडम रीड ओनली मेमोरी है रोम। ये कंप्यूटर विज्ञान में रोम का विस्तारित रूप रीड ओनली मेमोरी है। रोम कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में उपयोग की जाने वाली नॉन वोलेटाइल मेमोरी का एक प्रकार है। रोम में संग्रहित डेटा को केवल पढ़ा जा सकता है। यह एक फर्मवेयर रोम जो है ना, रोम में संग्रहित डेटा को केवल पढ़ा जा सकता है। यह एक फर्मवेयर मतलब सॉफ्टवेयर जो बारीकी से विशिष्ट हार्डवेयर से जुड़ा हुआ होता है। यह एक फर्मवेयर होता है। अच्छा, फर्मवेयर का मतलब सॉफ्टवेयर जो बारीकी से विशिष्ट हार्डवेयर से जुड़ा होता है, फर्मवेयर है। ये फर्मवेयर ना, इसे नोट कर लेते हैं। रोम का विस्तारित रूप रीड ओनली मेमोरी। रोम है एक रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम क्या है? रोम रीड ओनली मेमोरी है। रीड ओनली मेमोरी तो है ही, लेकिन रैंडम एक्सेस मेमोरी है यह एक रैंडम एक्सेस मेमोरी है। मेमोरी प्राथमिक मेमोरी, द्वितीयक मेमोरी, स्थायी मेमोरी रोम होता है, स्थायी रैम होता है। द्वितीयक मेमोरी में एक क्रमानुसार मेमोरी होती है, सीक्वेंशियल, और एक डायरेक्ट मेमोरी होती है। रोम है एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। रोम मतलब स्थायी है रोम। रोम में सूचनाएं निर्माण के समय भर दी जाती है तथा कंप्यूटर इन्हें केवल पढ़ सकता है, इनमें परिवर्तन नहीं कर सकता है। अतः नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है। कंप्यूटर की सप्लाई बंद ऑफ कर देने पर भी रोम में सूचनाएं बनी रहती हैं। कंप्यूटर के संबंध में रोम क्या है? कंप्यूटर के संबंध में रोम क्या है? रीड ओनली मेमोरी। कंप्यूटर के संबंध में क्या है? रोम क्या है? रीड ओनली मेमोरी है। कंप्यूटर के संबंध में रोम क्या है? रोम है रीड ओनली मेमोरी। बिजली बंद कर दिए जाने के बाद जो स्टोरेज अपना डाटा रखती है उसे क्या कहते हैं? नॉन वोलेटाइल स्टोरेज। बिजली बंद कर दिए जाने के बाद जो स्टोरेज अपना डाटा रखती है उसे क्या कहते हैं? उसे नॉन वोलेटाइल स्टोरेज कहते हैं। बिजली बंद कर दिए जाने के बाद जो स्टोरेज अपना डाटा रखती है उसे कहते हैं नॉन वोलेटाइल स्टोरेज। जब इसमें बिजली बंद हो जाती है तो मेमोरी के कंटेंट्स गुम नष्ट नहीं होंगे। ऊपर शब्द में ईपीरोम में, रोम में और ईईपीरोम में कौन सा सत्य है? सत्य है कि रोम में प्रोग्राम स्थायी होता है। रोम में प्रोग्राम स्थायी होता है।
कौन सा सत्य है? सत्य है कि रोम में प्रोग्राम स्थायी होती है, सत्य है। कंप्यूटर में बनी परमानेंट मेमोरी क्या कहते हैं? रोम। कंप्यूटर बनी परमानेंट मेमोरी को रोम कहते हैं। कंप्यूटर बनी परमानेंट मेमोरी को रोम कहते हैं। कंप्यूटर में परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? रोम कहते हैं। कंप्यूटर में परमानेंट मेमोरी को रोम। कंप्यूटर के निर्माता उपयोगकर्ता द्वारा एक बार प्रोग्राम किए जाने के बाद निम्नलिखित में से किसे संशोधित नहीं किया सकता है? रोम को। रोम को संशोधित नहीं किया सकता। रोम मेमोरी है, केवल पढ़ने के लिए है। रोम मेमोरी केवल पढ़ने के लिए है। कौन सा नॉन वोलेटाइल स्मृति है? रोम। कंप्यूटर को जब चालू किया जाता है तो कंप्यूटर को स्थायी निर्देश का उपयोग करता है एवं जो दूसरे निर्देशों द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। वह किस में निहित होता है? रोम में होता है। रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी रोम की कौन सी विशेषता उसे उपयोगी बनाती है? तो उसे बनाती है भी रोम में डाटा नॉन वोलेटाइल होता है, अर्थात बिना इलेक्ट्रिकल पावर के ही वह यहाँ पे रहता है। रीड ओनली मेमोरी। रोम में डाटा नॉन वोलेटाइल होता है, अर्थात बिना इलेक्ट्रिकल पावर के भी यह रहता है। रोम में डाटा नॉन वोलेटाइल होता है, अर्थात बिना इलेक्ट्रिकल पावर के भी यह रहता है। कंप्यूटर की स्थायी स्मृति को क्या कहते हैं? रोम कहते हैं। कंप्यूटर की स्थायी स्मृति को रीड ओनली मेमोरी। कंप्यूटर की इनबिल्ट मेमोरी है रोम कंप्यूटर में अंतः स्थित इनबिल्ट मेमोरी होती है जो कंप्यूटर मदरबोर्ड को बनाते समय लगा दिया जाता है। जो कंप्यूटर मदरबोर्ड को बनाते समय लगा दिया जाता है यह स्थायी मेमोरी होती है तथा इसमें स्थायी प्रोग्राम तथा फाइल होती हैं तथा यह स्थायी मेमोरी होती है तथा इसमें स्थायी प्रोग्राम तथा फाइल होती हैं। निर्माण प्रक्रिया में इसमें किस मेमोरी चिप को प्रोग्राम किया जाता है? रोम को। इसमें रोम जो है स्थायी मेमोरी होती है। इसमें इंटरनल पावर सप्लाई के स्विच ऑन होने पर नष्ट नहीं होता है। यूज़र रोम में नहीं लिख सकता है क्योंकि इसकी अंतर्वस्तु को रोम के निर्माण के समय ही ले दिया जाता है। रोम में स्थायी प्रोग्राम एवं अन्य प्रकार का डाटा स्टोर किया जाता है। इसकी आवश्यकता कंप्यूटर को यूज़र प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते वक्त पड़ती है। वह डाटा जो मेमोरी में निर्माण के समय ही रिकॉर्ड किया गया हो और उसे प्रयोक्ता परिवर्तित या मिटा नहीं सकता है कहलाता है केवल रीड कर सकता है। वह डाटा जो मेमोरी में निर्माण के समय ही रिकॉर्ड किया गया हो। वह डाटा जो मेमोरी में निर्माण के समय ही रिकॉर्ड किया गया हो और उसे प्रयोक्ता परिवर्तित या मिटा नहीं सकता, केवल रीड करता है। रोम को रीड ओनली मेमोरी भी कहते हैं तथा यह नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। यह मेमोरी को कंप्यूटर बनाते समय लगा दिया जाता है। इसमें ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर तथा प्रोग्राम होते हैं जिसको केवल रीड किया जा सकता है। इसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया जा सकता है। रोम के निम्नलिखित प्रकार हैं EPROM और EEPROM। विषम का चयन कीजिए। रोम विषम है फ्लॉपी डिस्क, DVD और हार्ड डिस्क। ये जो है क्या है? एक मेमोरी है। ये सेकेंडरी मेमोरी है। रोम प्राइमरी। इन चारों के लिए रोम विषम है क्योंकि जहाँ रोम प्राथमिक मेमोरी है बाकी सब सेकेंडरी मेमोरी है। रोम की किस किस्म का डाटा केवल एक बार अंकन किया जाता है? प्रोम में। प्रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का संक्षिप्त रूप है। प्रोम एक प्रकार की रोम है जिसको एक विशेष प्रक्रिया द्वारा
उपयोगकर्ता के अनुकूल डाटा को प्रोग्राम किया जा सकता है। एक प्रकार प्रोग्राम कर दिए जाने के बाद यह सामान्य रोम की तरह व्यवहार करता है। एक बार प्रोग्राम कर दिए जाने के बाद यह सामान्य रोम की तरह व्यवहार करता है। निम्नलिखित में प्रोम के बारे में क्या सही नहीं है? प्रोम के बारे में क्या सही नहीं है? प्रोम जो है ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है, नॉन वोलाटाइल है, सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी है। नहीं, यही डी नहीं है। ये प्रोम जो है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यह एक नॉन वोलाटाइल है और जो रैंडमली एक्सेस की जा सकती है। ये सीक्वेंशियल नहीं है। देखिए, सीक्वेंशियल और नॉन सीक्वेंशियल जो है, रैंडम जो है, ये तो ऐसे पे द्वितीयक मेमोरी का उदाहरण है, लेकिन ये रोम और रैम जो है ना, ये सब क्या है, रैंडमली है। नाम ही है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और एक सीक्वेंशियल होता है, सीक्वेंस वाइज होता है। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी EEPROM का पूर्ण रूप क्या है? EEPROM का पूर्ण रूप इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यह EEPROM की तरह स्थायी मेमोरी है, परंतु इसमें बर्निंग की प्रक्रिया परावैगनिक किरणों की सहायता से दोहराई जा सकती है। इसे परावैगनी EEPROM भी कहते हैं। EEPROM का पूर्ण रूप क्या है? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। यह EEPROM की तरह स्थायी मेमोरी है, परंतु इसमें बर्निंग की प्रक्रिया परावैगनिक किरणों की सहायता से दोहराई जा सकती है। इसे परावैगनी EEPROM भी कहते हैं। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। EEPROM का पूरा रूप क्या है? EEPROM का पूरा नाम क्या है? EEPROM इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। निम्न में से किसे UV रोशनी में रखकर मिटाया जा सकता है? EEPROM को UV रोशनी में रख के मिटाया जा सकता है EEPROM को। निम्नलिखित में से EEPROM के बारे में सही नहीं है। EEPROM के बारे में सही नहीं है। EEPROM सही, ये सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी, क्रमानुसार मेमोरी गलत है। EEPROM नाम ही इसमें देखिए रैंडम लगा हुआ है। प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आने वाली स्थायी मेमोरी का एक प्रकार है EEPROM। इसे रैंडमली एक्सेस किया जा सकता है। इसे नॉन वोलाटाइल मेमोरी भी कहते हैं। इसमें परावैगनिक किरणों की सहायता से पुराने प्रोग्राम को नए प्रोग्राम से रिप्लेस किया जा सकता है। पुराने प्रोग्राम को नए प्रोग्राम से रिप्लेस किया जा सकता है, जबकि द्वितीयक मेमोरी क्रमानुसार मेमोरी है। अच्छा, द्वितीयक मेमोरी जो होती है ना, ये क्रमानुसार मेमोरी होती है, जिसका उदाहरण मैग्नेटिक टेप है। द्वितीयक मेमोरी जो होती है क्रमानुसार मेमोरी होती है, सीक्वेंशियल। और जबकि ये जो प्राइमरी मेमोरी होती है ना, रैंडम होती है। परिवर्ती डाटा को स्टोर करने के लिए इनमें से किस मेमोरी का उपयोग किया जाता है?
EEPROM का परिवर्तित डाटा को स्टोर करने के लिए परिवर्तित डाटा को स्टोर करने के लिए EEPROM मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। EEPROM का विस्तृत नाम है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। बोथ EEPROM एंड EEPROM दोनों होते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। EEPROM और EEPROM दोनों रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है जो रैम के द्वारा पढ़ी जाती है। EEPROM और EEPROM दोनों रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है जो रैम के द्वारा पढ़ी जाती है। EEPROM के बारे में क्या सही नहीं है, सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी क्रमानुसार मेमोरी है, ये गलत है। बाकी रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है। EEPROM स्थायी मेमोरी है, क्रमानुसार मेमोरी नहीं है। ये जो है ना रैंडम होता है। रोम इनमें से कौन सा एक वैध श्रेणी नहीं है? EEPROM नहीं है, EEPROM है, EEPROM है और PROM है, 3 बार ही नहीं है, ध्यान दीजिएगा। एक प्रकार की ये EEPROM ना एक प्रकार की फ्लैश मेमोरी है। EEPROM इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली में एक स्थायी नॉन वोलाटाइल या मुख्य प्राथमिक मेमोरी है जिसे फ्लैश मेमोरी भी कहा जाता है। इस तरह के रोम को सर्किट से निकाले बिना ही इस पर उच्च विद्युत विभव की सहायता से पुराने प्रोग्राम को हटाकर नया प्रोग्राम लिखा जा सकता है और इसका प्रयोग मुख्यतः अनुसंधान में किया जाता है। इसका प्रयोग मुख्यतः अनुसंधान में किया जाता है। फ्लैश मेमोरी एक पोर्टेबल सेमीकंडक्टर मेमोरी है। फ्लैश मेमोरी एक पोर्टेबल सेमीकंडक्टर मेमोरी है जिसमें रोम या रैम दोनों की विशेषता मौजूद होती है। EEPROM का अर्थ है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। EEPROM जो है ना इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का संक्षिप्त रूप है। वर्तमान में द्वितीयक मेमोरी के रूप में EEPROM का उपयोग बढ़कर है। इसे फ्लैश मेमोरी भी कहा जाता है। एक रिक्त EEPROM में होते हैं तर्कसंगत 1 में प्रतिनिर्देशित सभी बिट। एक रिक्त EEPROM में तर्कसंगत 1 के प्रतिनिर्देशित सभी बिट होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर चिप्स के मुख्य प्रकार हैं? A और B दोनों हैं, प्राइमरी मेमोरी चिप और माइक्रो प्रोसेसर चिप। ये क्या है? कंप्यूटर चिप्स के मुख्य प्रकार हैं। कंप्यूटर चिप्स के ना मुख्य प्रकार हैं। कंप्यूटर चिप्स के मुख्य प्रकार क्या हैं? प्राइमरी मेमोरी चिप और माइक्रो प्रोसेसर चिप। प्राइमरी मेमोरी चिप तथा माइक्रो प्रोसेसर चिप कंप्यूटर चिप्स के मुख्य प्रकार हैं। प्राइमरी मेमोरी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से जुड़ा रहता है और प्राथमिक मेमोरी छोटे भागों में बटी होती है जिन्हें लोकेशन या सेल कहते हैं। प्राथमिक मेमोरी छोटे भागों में बटी होती है जिन्हें लोकेशन या सेल कहते हैं। गतिभेद को समायोजित करने के लिए प्रयुक्त बफर को क्या कहते हैं? कैश कहते हैं। गतिभेद को समायोजित करने के लिए व्हाट इज द मेमोरी बफर यूज्ड टू एकोमोडेट स्पीड डिफरेंशियल? कैश मेमोरी।
गतिविधि को समायोजित करने के लिए प्रयुक्त बफर को कैश कहते हैं। यह मेमोरी का ही एक भाग है जिसे अस्थायी वोलेटाइल स्टोरेज के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें वैसे डेटा रखे जाते हैं जिनकी बार बार ज़रूरत होती है और इससे कंप्यूटर की प्रोसेसिंग गति में वृद्धि होती है। कैश कई स्तरों पर होता है। सामान्यतः जिस कैश की बात की जाती है उसकी गति रैम से अधिक प्रोसेसर से कम होती है। यह मेमोरी रेफरेंस की स्थिति, लोकेलिटी या रेफरेंस के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका कार्य प्रोसेसर एवं रैम के मध्य एक पुल की भांति कार्य करना है ताकि दोनों ही प्रोसेसिंग गति में अंतर को कम किया जा सके। निम्नलिखित में से कौन संदर्भ क्षेत्र के सिद्धांत पर कार्य करता है? कैश मेमोरी। कैश मेमोरी किस सिद्धांत का कार्य करती है? रेफरेंस की स्थिति। कैश मेमोरी किस सिद्धांत पर कार्य करती है? रेफरेंस की स्थिति पर, लोकेलिटी या फिर रेफरेंस। तो ये जो कैश मेमोरी है ना, किस सिद्धांत पे काम करती है? रेफरेंस की स्थिति में। मतलब ये क्या हुआ कि ये जो कैश है ना, गतिविधि को समायोजित करने के लिए प्रयुक्त बफर को क्या कहते हैं? कैश कहते हैं। गतिविधि को समायोजित करने के लिए प्रयुक्त बफर को कैश कहते हैं। यह मेमोरी का ही भाग है जिसे अस्थायी वोलेटाइल स्टोरेज के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसमें वैसे डेटा रखे जाते हैं जिनकी बार बार ज़रूरत होती है। इससे कंप्यूटर की प्रोसेसिंग गति में वृद्धि होती है। कैश कई स्तरों पर होता है। सामान्यतः जिस कैश की बात की जाती है उसकी गति रैम से अधिक प्रोसेसर से कम होता है। उसकी गति रैम से अधिक होती है, कैश के प्रोसेसर से कम होता है। यह मेमोरी रेफरेंस की स्थिति के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह मेमोरी कैश जो है ना, मेमोरी रेफरेंस की स्थिति के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका कार्य प्रोसेसर एवं रैम के मध्य एक पुल की भांति कार्य करना है ताकि दोनों की प्रोसेसिंग गति में अंतर को कम किया जा सके। प्रोसेसिंग और रैम के मध्य। इसमें कौन सा संदर्भ क्षेत्र के सिद्धांत का कार्य करता है? कैश मेमोरी। कैच मेमोरी या कैश मेमोरी? कैच मेमोरी रेफरेंस की स्थिति के सिद्धांत पर काम करता है। कौन सी मेमोरी सबसे छोटी, सबसे तेज़ और लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस के सिद्धांत पर काम करता है? तो कैश मेमोरी। ये सबसे छोटी, सबसे तेज़ और लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस के सिद्धांत पर कैश मेमोरी। कैश स्मृति का प्रयोग निम्नलिखित के बीच डाटा अंतरित करने के लिए किया जाता है। तो क्या है? मुख्य स्मृति प्रोसेसर। कैश स्मृति केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई तथा मुख्य मेमोरी के बीच डाटा अंतरित करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग बार बार उपयोग में आने वाले डेटा और निर्देशों को संग्रहित करने में किया जाता है। इससे मुख्य मेमोरी तथा प्रोसेसर के बीच गति अवरोध दूर हो जाता है, क्योंकि मेमोरी से डेटा पढ़ने की गति सीपीयू के प्रोसेस करने की गति से काफ़ी मंद होती है। यह तीव्र, महंगा और अपेक्षाकृत छोटा स्टोरेज फॉर्म है। कैश मेमोरी तार्किक रूप से अवस्थित होती है। कैश मेमोरी तार्किक रूप से अवस्थित होती है। रजिस्टर तथा मेन मेमोरी। सीपीयू रजिस्टर तथा मेन मेमोरी के मध्य होता है। कैश मेमोरी तार्किक रूप से अवस्थित होता है सीपीयू रजिस्टर तथा मेन मेमोरी के मध्य में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा वोलेटाइल मेमोरी है? वोलेटाइल मेमोरी है
इसमें से कैश मेमोरी जो है ना वोलेटाइल है, मतलब नष्ट हो सकता है। कैश मेमोरी एक अस्थिर मेमोरी है, जबकि हार्ड डिस्क, डीवीडी, सीडी सब स्थिर मेमोरी हैं। निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा तथ्य कैश मेमोरी के बारे में सही नहीं है? यह एक क्रमानुसार मेमोरी है। कौन सा तथ्य कैश मेमोरी के कौन सा तथ्य कैश मेमोरी के बारे में सही नहीं है? कौन सा तथ्य कैश मेमोरी के बारे में सही नहीं है? यह एक क्रमानुसार मेमोरी है, ये सही नहीं है। कैश मेमोरी क्रमानुसार नहीं है। कैश मेमोरी यह मेमोरी रैम की तुलना में तेज़ होता है। कैश मेमोरी सही है। यह एक अस्थायी मेमोरी है, सही है। यह रैम से छोटी होती, सही है। कैश मेमोरी अस्थायी रैम की तुलना में तेज़ अस्थायी वोलेटाइल प्राइमरी मेमोरी के प्रकार है। यह रैंडमली एक्सेस मेमोरी है, जिसका प्रयोग मेमोरी प्रोसेसर के बीच के गति अवरोध दूर करने के लिए किया जाता है। सामान्यतः कंप्यूटर में प्रयुक्त कैश मेमोरी का आकार 256 KB से 4 MB तक होता है, अतः यह रैम की तुलना में छोटी होती है। रैम की तुलना में छोटी, जबकि क्रमानुसार सीक्वेंशियल मेमोरी मैग्नेटिक टेप एक द्वितीयक प्रकार की मेमोरी है। जबकि क्रमानुसार यह एक रैम की तुलना में छोटी होती है, जबकि क्रमानुसार मेमोरी मैग्नेटिक टेप एक द्वितीयक प्रकार की मेमोरी होती है। कैश मेमोरी एक अस्थायी रैम की तुलना में अतः रैम की तुलना में छोटी होती है, जबकि क्रमानुसार मेमोरी मैग्नेटिक टेप एक द्वितीयक प्रकार की मेमोरी होती है। कैश मेमोरी एक अस्थायी रैम की तुलना में तेज़ अस्थायी वोलेटाइल प्राइमरी मेमोरी का एक प्रकार है। यह रैंडमली एक्सेस मेमोरी है, जिसका प्रयोग मेमोरी प्रोसेसर के बीच की गति अवरोध दूर करने के लिए किया जाता है। सामान्यतः कंप्यूटर में प्रयुक्त कैश मेमोरी का आकार 256 KB से 4 KB तक होता है, अतः यह रैम की तुलना में छोटी होती है, जबकि क्रमानुसार मेमोरी एक द्वितीयक मेमोरी होती है। इनमें से कौन सी मेमोरी का सबसे कम एक्सेस समय है? कैश मेमोरी का एक्सेस समय सबसे कम है। एक्सेस कम है मतलब तेज़ है, कहने का मतलब ये हुआ। सबसे तेज़ प्रति यूनिट, सबसे महंगा, सबसे सस्ता, सबसे धीमा प्रति यूनिट, सबसे तेज़ प्रति यूनिट, सबसे महंगा। मतलब जो ऊपर है वो सबसे तेज़ है, प्रति यूनिट सबसे महंगा है, और सबसे धीमा प्रति यूनिट सबसे सस्ता। जैसे मैग्नेटिक टेप है, क्या है, सबसे धीमा है, सस्ता है। उससे तेज़ जो है हार्ड डिस्क है, उससे तेज़ फ्लैश USB मेमोरी है, उससे तेज़ रैम है, रैम से भी तेज़ कैश मेमोरी है, कैश से भी ज़्यादा या रजिस्टर। तो रजिस्टर सबसे तेज़ है, सबसे महंगा है। सबसे तेज़ मेमोरी कौन सी है? रजिस्टर है, रजिस्टर के बाद कैश है। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी का सबसे कम एक्सेस समय है? सबसे कम एक्सेस इन सब में से तो कैश मेमोरी का ही सबसे कम एक्सेस है। कैश मेमोरी एक अंदर बनी होती है जो मेन मेमोरी तथा प्रोसेसर के बीच कार्य करती है। यह मेन मेमोरी की अपेक्षा काफ़ी तेज़ होती है। कैश मेमोरी का एक्सेस टाइम 15 से 25 नैनोसेकंड होता है, जबकि मेन मेमोरी का एक्सेस टाइम 80 नैनोसेकंड, 1 नैनोसेकंड 10⁻⁹ सेकंड होता है। कैश मेमोरी में ऐसे डाटा और निर्देश स्टोर किए जाते हैं जिन्हें तुरंत एग्जीक्यूट किया जाता है। कैश मेमोरी मेन मेमोरी में स्टोर किए गए डाटा, एड्रेस या
निर्देशों के लगने वाले एवरेज एक्सेस टाइम को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है तथा यह सिस्टम की ऑपरेटिंग स्पीड को बढ़ाता है।